जो अगर आप क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आंसर देख लो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, डस्ट पार्टिकल। सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल, इनमें कौन है मोस्ट डिफिकल्ट है एक्सपेरिमेंटली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप होता है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। मतलब हम पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल का मोमेंटम निकालें, ठीक है, और उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालें और देख लें कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है। ये हम काम जो करें ना तो सबके लिए आसानी से हो जाएगा, बट डस्ट पार्टिकल के लिए मुश्किल आ जाएगी। उसका कारण क्या है, आप यहाँ पर देखिए, जो p का हम अगर वैल्यू रखें तो m इंटू वी होता है। अब क्या ये जितने पार्टिकल हैं सबके मास एक ही रेंज में होंगे लगभग में? नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ ज़्यादा ही कम होता है, तो m इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद प्रोटॉन, फिर इसके बाद अल्फ़ा, फिर मैं इसके बाद डस्ट पार्टिकल, ये मैंने सीक्वेंस बनाया। तो मास के हिसाब से चलें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले आएगा, और इसके बाद में डस्ट पार्टिकल की तरफ जाइए तो मास बढ़ता जाएगा। और लैम्डा और एम में आपको रिलेशन कनेक्शन दिखाई दिया है, उल्टा चलेगा। मतलब जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो लैम्डा का सबसे इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का जो कि मास सबसे कम है, इसीलिए इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, तो फिर वो मेज़र किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें डस्ट पार्टिकल के लिए तो उसका चूँकि मास काफ़ी ज़्यादा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ काफ़ी कम हो जाएगा, और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं तो उसको एक्सपेरिमेंटली मेज़र करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डस्ट पार्टिकल के लिए रिलेशनशिप वेरिफिकेशन विल बी कॉम्प्लिकेटेड।